दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो लोकसभा में कांग्रेस ने करवा दिया, जो कर दिया। लोकसभा में प्रधानमंत्री के कुर्सी तक दलित महिलाओं को कांग्रेस ने अपने दलित महिलाओं को भेजकर वहां पर बैनर पोस्टर लगा करके तू मैं करने के लिए, जब प्रधानमंत्री से हाथापाई हो जाए, कुछ हो जाए, झगड़ा हो जाए और पूरा देश में और विश्व में मैं मोदी को बदनाम कर सकूं। याद रखिएगा, इस बात को उकसाने के लिए दो आदमी हैं, एक राहुल गांधी और एक इमरान मसूद। वही इमरान मसूद जो प्रधानमंत्री को बोटी बोटी करने की बात करता है। सबसे पहले वो विजुअल देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन मेरा खेद का विषय है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे 5 फरवरी 2026 को 11 बजे के लिए जो सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, देखिए, राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस की दलित महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई हैं और कुछ भी घटना हो सकता है। और इमरान मसूद वहां आपको दिखाई दे रहा है, वही इमरान मसूद है जो प्रधानमंत्री को बोटी बोटी करने की बात करता है। ये देख लीजिए, ये कांग्रेस की रीति रिवाज है, ये चाल चलन है, ये सारा राहुल गांधी का साजिश है, इसलिए इसका फैसला होना चाहिए। ये है कांग्रेस पार्टी की गई गुजरी सोची हुई यह रणनीति कि कैसे प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए, कैसे क्या किया जाए, और बहुत नीचता पर उतर गया है जिसका नाम है राहुल गांधी। अरे चमचो, ध्यान रखो एक बात को, मैं तो हंस कर बोलता हूं, सही भी बात है ये। याद रखो, अगर मोदी की तरफ शायद उंगली भी उठ जाती तो वो बोला था ना, तुम लोगों का ये राहुल गांधी का पता ना ओरिजिनल की डुप्लीकेट बाप बोला था ना कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ा हिलती है। तो मोदी की तरफ हो सकता है कि केवल उंगली उठा देने से भूकंप आ जाएगा हिंदुस्तान में, वो भी 10 रिक्टर पैमाने पर। और एक कांग्रेसी क्या होगा अब तो ऊपर वाला जानता है। इसलिए तुम लोग जो सोच रहे हो, जो चीज तुम लोग चाह रहे हो, वो चीज बिल्कुल नहीं है। गलत किताब लेकर, सादा पाना का किताब लेकर, वह किताब जिस पर जो प्रकाशित नहीं हुई है किसी भी माध्यम में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म पर जो किताब पर प्रकाशित नहीं हुए, जिसका जो है कि नहीं, पेंगुइन नामक जो प्रकाशक है वो डायरेक्ट बोल चुका है कि यह किताब मैंने प्रकाशित नहीं किया है। इसके अलावा चीफ जो भूतपूर्व चीफ हैं नरमेड़े जी का भी बयान आ गया, ट्विटर पर भी आ गया कि हाँ ये बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और उस सादा किताब को केवल झील को बनवा करके और दिखा रहा है संसद में कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये राहुल गांधी इतना नीचता पर उतर गया है, इतना नीचता पर उतर गया है कि जिसका सीमा ही नहीं है। याद रखिएगा चमचो, तुम लोग ध्यान रखो, तुम लोग रास्ते से भटक गए हो, और रास्ते से भटकने वाला का क्या दशा होता है। इंदिरा गांधी भटक गई थी, राजीव गांधी भटक गए थे, और ये भांग धतूरा खाने वाला और गांजा मार करके और उल्टा सीधा बोलने वाला पप्पू भटक गया है। और भटक गया है तो भटकने वाला का क्या सजा होता है अब ऊपर वाला जानता है। दूसरा बात, इस बात का सही तरीके से जवाब निशिकांत दुबे ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद है, उन्होंने दिया है। उसको आपको मैं सुनवा रहा हूं, जिन्होंने एकदम बिल्कुल सत्य बात कहा कि कैसे क्या हुआ लोकसभा के अंदर। सुनिए।
जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का तो पेंगुइन था। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए और लोकसभा की गरिमा, पार्लियामेंट की गरिमा और इस संविधान की गरिमा जो संविधान से चलता है वो जारी रहे। दूसरा, इस सांसद के साथ मारपीट हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो है मारपीट की साजिश हो सकती है, अप्रिय घटना की साजिश हो सकती है। इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, और वो सभी हत्यारे लोग हैं। अभी तक उन महिला सांसदों की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई है, एक बड़ा सवाल है। मेरा लोकसभा स्पीकर साहब से यह आग्रह होगा कि आपके पास जो भी जानकारी है वो देश को बताना चाहिए, और सभी महिला सांसदों को, जो लोग गए थे मारपीट करने के लिए, पहली बार, मैं 17 साल से सांसद हूं, पहली बार मैंने देखा कि किसी दूसरे बेंच की तरफ या कुछ दूसरे बेंच के अंदर जो है दूसरे सांसद घुसे, हम भी अपोजिशन में रहे, तो वो जो उनकी साजिश है उसका भंडाफोड़ होना चाहिए और सबों की सदस्यता, महिला सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। दोस्तों, ये गोबर छाप कांग्रेसी गौर अनपढ़ चमचे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी टर्म में जीते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि देश में मोदी के फैन बहुत हैं, लोकप्रियता ज्यादा है, मोदी को चाहने वाले की संख्या तुम लोगों से कई गुना अधिक है, और फिर तुम लोग ऐसे शेर से टकरा रहे हो। और शेर से टकराने का नतीजा क्या होगा, खुद चमचों को सोचना चाहिए। लेकिन चमचे तो गोबर खा करके और तलवा चाट करके बड़े हुए हैं, उन लोगों को तो पता है नहीं कि मोदी क्या चीज है। इसलिए गलत हरकत करवाते हैं, और गलत हरकत करवाने का परिणाम मिलता है कि हर चुनाव में ये हारते हैं। ये बंगाल में भी जाके हारने वाले हैं, एकदम इसको 100% कंफर्म, और ब्रह्मा जी का लिखा हुआ समझ लीजिए, कंफर्म है। ये लोग कभी जीत नहीं पाएंगे। और चमचो, तुम सुन लो, पप्पू को जीते जी जितना दिन उसका उम्र है, वो अपने जीवन में कभी उस कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी नीति नियत सब में खोट है, क्योंकि वो गलत आदमी है। उसी पार्टी का वो एक सांसद है जिसकी पत्नी पाकिस्तान की ISI के एजेंट है। तो ऐसे पार्टियों का कभी भी देश समर्थन नहीं करता है और ना ही करेगा। कभी भी भविष्य में कांग्रेस आने वाली नहीं है, इतना चमचो समझ लेना। और मोदी जी की तरफ उंगली उठेगा, उठाने वाला का पता न क्या होगा, ये मैं बोल नहीं सकता हूं, समय बताएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।